हेलो गाइस, इग्नाइट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने जो है वो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की जो है वो ब्लूप्रिंट बताऊंगा 2024-25 की। उसमें अपन देखेंगे कि किस अध्याय से कितने अंकों के और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखेंगे। उसमें सबसे पहले पार्ट का जो नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये 4 अंकों का जो है वो रहने वाला है और इसमें एक बड़ा सवाल आएगा निबंधात्मक, जो 4 अंकों का होगा, एक सवाल होगा। फिर भारत में राष्ट्रवाद जो है वहां से 4 अंकों का पार्ट है ये भी, और यहाँ से अपने पास में 3 प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अपने पास में आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर का होगा, और एक होगा लघुरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का होगा। तो इस दूसरे पार्ट में से 3 सवाल आएंगे और 4 अंकों का रहने वाला है, जिसमें वस्तुनिष्ठ 1 नंबर, अति लघुरात्मक 1 नंबर और लघुरात्मक 2 नंबर का रहेगा। फिर उससे आगे बढ़े तो तीसरा अध्याय आएगा और तीसरे अध्याय का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। 4 अंकों का यह पार्ट रहने वाला है और उसमें एक वस्तुनिष्ठ आएगा और एक 1 नंबर का आएगा। फिर दीर्घ लघुरात्मक रहने वाला है, 3 नंबर का रहने वाला है, एक सवाल रहने वाला है। यानी कि ओवरऑल आप देखें तो 4 अंकों का पार्ट है, 2 सवाल आएंगे इसमें। फिर हमने चौथा अध्याय जो है वो रहने वाला है औद्योगिकरण का युग। कौन सा रहने वाला है? औद्योगिकरण का युग। 4 अंकों का ये अध्याय होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ एक नंबर का आएगा, रिक्त स्थान भी एक आएगा 1 नंबर का, और अति लघुरात्मक है वो 2 आएंगे अपने पास में। ठीक है, 2 नंबर का होगा अपने पास में। 4 अंकों का ये पार्ट रहने वाला है। फिर अपन आगे बढ़े, आगे अपने पांचवा अध्याय आएगा जिसका नाम है मुद्रण, संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। 4 अंकों का ये अध्याय है, जिसमें 1 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 1 नंबर का एक रिक्त स्थान आएगा और 2 नंबर का एक लघुरात्मक आएगा। 4 अंकों का है। यहाँ से भी अपने पास में 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 3। ठीक है। फिर अपने पास में छठा अध्याय जो है वो है संसाधन एवं विकास। 3 अंकों का है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा 1 नंबर का, और लघुरात्मक है वो भी 1 आएगा 2 नंबर का। दोनों को मिलाए तो 3 अंकों के अपने पास में 2 सवाल जो है वो आएंगे। फिर अपने पास में 7वां अध्याय है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। 2 अंक जो है उसका पार्ट है। वस्तुनिष्ठ 1 आएगा 1 नंबर का, अति लघुरात्मक भी 1 आएगा 1 नंबर का। यानी कि 2 अंकों का जो है वो अध्याय रहेगा, 2 प्रश्न आएंगे। जल संसाधन 3 अंकों का होगा, जिसमें रिक्त स्थान 1 आएगा 1 नंबर का और लघुरात्मक 1 आएगा 2 नंबर का। इसका मतलब यहाँ से अपने पास में जो है वो 2 प्रश्न आने वाले हैं इस अध्याय से। फिर अपने पास में अगला जो है वो है कृषि। 3 अंकों का आएगा और उसमें एक ही प्रश्न आएगा, एक प्रश्न जो बड़ा होगा, यानी कि वो दीर्घ लघुरात्मक होगा, 3 नंबर का होगा। फिर होगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें एक सवाल आएगा जो 4 अंकों का होगा और निबंधात्मक होगा, बड़ा वाला। फिर अपने पास में है विनिर्माण उद्योग। 2 अंकों का है, जिसमें वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का और अति लघुरात्मक भी 1 आएगा 1 नंबर का। मतलब 2 सवाल 1 नंबर के आएंगे और 2 अंकों का अध्याय रहने वाला है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर अपन देखेंगे 12वां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। 3 अंक हैं, 1 नंबर का 1 और 2 नंबर का 1। मतलब यहां से अपने पास में प्रश्न रहने वाले हैं 2 प्रश्न। फिर है सत्ता की साझेदारी। 4 अंकों का अध्याय है,
जिसमें वस्तुनिष्ठ एक नंबर का होगा, अति लघुरात्मक भी एक होगा 1 नंबर का, और लघुरात्मक 2 नंबर का होगा 1 होगा। यानी कि अपन यहाँ से देखें तो अपन 3 प्रश्न आएंगे आपके इस अध्याय से। फिर है संघवाद, अगला वाला जो टॉपिक रहने वाला है वो संघवाद है। 4 अंकों का अध्याय है जिसमें वस्तुनिष्ठ एक नंबर का होगा, दीर्घ लघुरात्मक 1 होगा 3 नंबर का। मतलब यहाँ से आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे। फिर अपने पास में है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, 4 अंकों का अध्याय है। वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का 1, लघुरात्मक 1 नंबर का 1, लघुरात्मक 2 नंबर का 1। मतलब यहाँ से 3 प्रश्न आएंगे आपके ओवरऑल। कितने प्रश्न आएंगे? फिर रहने वाला है राजनीतिक दल, 5 अंकों का है जिसमें वस्तुनिष्ठ 1 है, रिक्त स्थान भी 1 है, अति लघुरात्मक भी 1 है और लघुरात्मक भी 1 है जो 2 नंबर का है, और बाकी सब 1 नंबर का है। मतलब यहाँ से आपके सवाल जो है वो आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और 5 अंक होंगे। फिर है लोकतंत्र के परिणाम, 3 अंकों का अध्याय है। रिक्त स्थान 1 आएगा 1 नंबर का, लघुरात्मक 1 आएगा 2 नंबर का। मतलब यहाँ से आपके ओवरऑल 3 प्रश्न है। कितने, सॉरी, यहाँ से आपके 2 प्रश्न हैं। फिर आपके है अगली किताब से अगला चैप्टर है विकास, डेवलपमेंट वाला, 3 अंकों का है। 1 तो इसमें आएगा रिक्त स्थान और 2 आएंगे इसमें, और 1 आएगा लघुरात्मक 2 नंबर का। मतलब इसमें जो है इसमें भी 2 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। मतलब 3 अंकों का पाठ है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था के चत्रक, 5 अंकों का है जिसमें वस्तुनिष्ठ 1 है, लघुरात्मक भी 1 है, अति लघुरात्मक भी 1 है। लघुरात्मक 3 नंबर का है और ये जो 2 है वो 1 नंबर का है। मतलब यहाँ से 3 प्रश्न आने वाले आपके और अंक है 5। फिर है अपने पास में अगला वाला चैप्टर है मुद्रा और शाख, जो 5 अंकों का पाठ है। 1 वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का और 1 आएगा 4 नंबर का जो निबंधात्मक होगा। 2 प्रश्न आएंगे यहाँ से। कितने प्रश्न आने वाले अपने पास में? 2। फिर अपने पास में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 अंकों का अध्याय है जिसमें वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, रिक्त स्थान 1 नंबर का, अति लघुरात्मक 1 नंबर का, लघुरात्मक 1 2 नंबर का। मतलब ओवरऑल 4 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 4। फिर फाइनली जो अपने पास पार्ट है वो है उपभोक्ता अधिकार, 2 अंकों का, और 1 सवाल आएगा 2 नंबर का होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 अंकों का पेपर होगा आपके, जिसमें से 20 आपके स्कूल में से जाएंगे। मतलब ओवरऑल मिला के कितने हो जाएंगे? 100%। ठीक है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयार करते हो सब्जेक्ट को तो आपके 80 नंबर आने की पूरी संभावना है। तो इस सिलेबस को देखकर ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली बार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।